देखो, ये गिरे तो भी टांग ऊपर वाली बात है। मराठी में कहते हैं चोराच्या उल्ट्या बोंबा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी करने वाले आप और शिरजोरी करने वाले भी आप, आरोप लगाने वाले भी आप। अरे आप ही ने तो पहले निर्णय लिया था, आप ही ने तो ये अहवाल स्वीकार किया था, आप ही ने तो मराठी, इंग्लिश और हिंदी को अनिवार्य किया था। लेकिन ये दोगली राजनीति हमारी सरकार, महायुति सरकार ने कभी की नहीं, कभी करेगी नहीं। तब हमारी सरकार को बदनाम करते और ये मराठी भाषा पर अन्याय हुआ, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का काम किया, बिल्कुल नहीं। हमारे सरकार ने, महायुति सरकार ने, शिक्षा विभाग ने मराठी को अनिवार्य किया है। इस मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। इसमें जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, अन्य माध्यम के स्कूल में भी मराठी अनिवार्य कर दिया। ये काम हमारे महायुति सरकार ने किया। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, जनभावना और जो यहाँ पर विद्यार्थियों का त्रिभाषी सूत्र जो है वो आज उसको स्थगित किया है और हमारे दोनों जीआर को रद्द किया है। लेकिन एक जो कमेटी है हमारे डॉक्टर नरेंद्र जाधव, इनके अध्यक्षता में, वो इसमें पूरी स्टडी करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और लेकिन इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जो लोग आज आरोप कर रहे हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे तब डॉक्टर माशेलकर जी का जो अहवाल था त्रिभाषा सूत्र का, उसमें मराठी, इंग्लिश और हिंदी अनिवार्य की गई थी। और वो मुख्यमंत्री जब थे तब उन्होंने उसको स्वीकृत किया था, उसको मंजूर भी किया था। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार में रहते हुए एक भूमिका निभाते हैं, सरकार के बाहर जब रहते तब दूसरी भूमिका निभाते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ये दोगली राजनीति हमारी सरकार, महायुति सरकार ने कभी की नहीं, कभी करेगी नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री दादा भुसे जी ने कई लोगों से बातचीत की, ताकि कई जिन्होंने इस निर्णय पे आक्षेप लिए थे, कई लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे, उनसे भी बातचीत की थी। और हमारे शिवसेना की भूमिका पहले से रही है, मराठी मानुष की भूमिका, मराठी के लिए हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने मराठी अस्मिता के लिए शिवसेना की शुरुआत की। और इसलिए मराठी हमने जो है कंपलसरी की थी, मराठी अनिवार्य की थी, लेकिन हिंदी अनिवार्य नहीं थी। इसके बावजूद जो राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव को सामने रखकर जिन्होंने की, उनको आज उनका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। ताकि वो जब मुख्यमंत्री थे तभी डॉक्टर माशेलकर जी की कमेटी का जो रिपोर्ट था उन्होंने स्वीकृत कर दिया, उसको मान्यता दी। और वही जब मुख्यमंत्री नहीं है, विरोधी पक्ष में है, तब हमारी सरकार को बदनाम करते और ये मराठी भाषा पर अन्याय हुआ, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का काम किया, बिल्कुल नहीं। हमारे सरकार ने, महायुति सरकार ने, शिक्षा विभाग ने मराठी को अनिवार्य किया है। इस मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। इसमें जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, अन्य माध्यम के स्कूल में भी मराठी अनिवार्य कर दिया। ये काम हमारे महायुति सरकार ने किया है। और मराठी की बात करने वाले जो लोग हैं, मराठी मानुष मुंबई से बाहर क्यों गया, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी जनता जानती है। और वही वही मराठी मानुष जो बाहर गया हुआ है, जो बाहर उसको जाने पर मजबूर किया, उनको फिर से मुंबई में लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। एसआरए के माध्यम से, रीडेवलपमेंट के माध्यम से,
और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आज हमारी सरकार ने ये जो विवाद था उसको खत्म करने के लिए आज इसको निर्णय को स्थगित किया है, रद्द किया है। ये जो कमेटी है, ये एक्सपर्ट कमेटी जो है डॉक्टर नरेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में होगी। ये विद्यार्थियों का हित देखकर, विद्यार्थियों का हित जानकर उनको आगे उनके शैक्षणिक क्षेत्र में आगे कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान में रखकर रिपोर्ट बनाए, ऐसी हमारी सरकार भूमिका है। 5 जुलाई की जो रैली है वो भी अभी 5 जुलाई की जो रैली होने वाली थी वो भी रैली निकालेंगे, विजय रैली निकालेंगे। विवाद था उसको खत्म करने के लिए आज इसको निर्णय को स्थगित किया है, रद्द किया है। ये जो कमेटी है, ये एक्सपर्ट कमेटी जो है डॉक्टर नरेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में होगी। ये विद्यार्थियों का हित देखकर, विद्यार्थियों का हित जानकर उनको आगे उनके शैक्षणिक क्षेत्र में आगे कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान में रखकर रिपोर्ट बनाए, ऐसी हमारी सरकार भूमिका है। 5 जुलाई की जो रैली है वो भी अभी 5 जुलाई की जो रैली होने वाली थी वो भी रैली निकालेंगे, विजय रैली निकालेंगे। ये क्या न्याय है? देखो, ये गिरे तो भी टांग ऊपर वाली बात है। मराठी में कहते हैं चोराच्या उल्ट्या बोंबा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी करने वाले आप और शिरजोरी करने वाले भी आप, आरोप लगाने वाले भी आप। अरे आप ही ने तो पहले निर्णय लिया था, आप ही ने तो ये अहवाल स्वीकार किया था, आप ही ने तो मराठी, इंग्लिश और हिंदी को अनिवार्य किया था। अभी आपका पाप हमारे ऊपर थोप रहे, लेकिन हम ऐसे कोई भी ये विद्यार्थियों के बारे में, मराठी भाषा के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और किसी भी तरह, इसीलिए ये विवाद को खत्म करने के लिए हमारे सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमें अभी इसको स्थगित करना चाहिए जन भावना को देखते हुए, और एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके जो विद्यार्थियों के हित में है वही निर्णय हमें लेना है। उसमें हमको कोई राजनीति नहीं लानी है। अभी मोर्चा निकालेंगे, जल्लोष करेंगे, अरे भैया आप ही का निर्णय, आप ही का जीआर आप ही जला रहे हो। ये तो पहली बार हुआ है महाराष्ट्र में। आप ही ने उसकी पूरे आंकड़ा तारीख के अनुसार देख लीजिए, कभी अहवाल आ गया, कभी रिपोर्ट आ गया, कभी स्वीकृत हुआ, कभी कैबिनेट में उसको मान्यता दी। ये पूरा तो सब साफ है। मुख्यमंत्री जी ने हमारे अभी उनकी साइन भी दिखा दी, पूर्व मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने रिपोर्ट स्वीकृत की थी। तो ये गिरे तो भी टांग ऊपर वाली बात है, लेकिन हमारी सरकार ईगो रखकर काम करती नहीं। हमारे पास कोई अहंकार वाली भूमिका नहीं है। हम जनता का ध्यान रखकर जनता के हित में निर्णय लेने वाले हैं, और जो निर्णय होगा ये विद्यार्थियों के हित में और जनता की भावनाओं को कदर करते हुए हो। शिंदे साहब पर आपकी सरकार पर 2 आरोप लगा रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि भाजपा है वो हिंदी नोट्स हासिल करने के लिए ये सब प्रयास कर रहे थे, और दूसरी बात है कि मराठी ताकत देखकर ये पूरा है वो फैसला पीछे लिया गया है। देखिए, हमारी सरकार वोटों की राजनीति नहीं करती है। ये चुनाव सामने रखते हुए, चुनाव नजर के सामने रखते हुए उन्होंने ये बात को छेड़ा है। अरे लेकिन आप कोई विषय अगर उसका आंदोलन करते हो तो उस निर्णय को पहले देखो, ये निर्णय किसके समय में हुआ था, ये निर्णय कब हुआ था, ये निर्णय को जिम्मेदार कौन है, ये तो पहले सोचो। आप ही ने निर्णय लिया है, आप ही ने उसका अमल किया है, आप ही ने स्वीकृत किया है, और इसीलिए उनको मराठी मानुष के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आज मुंबई से मराठी मानुष हद पार हो गया, जो उधर बदलापुर गया, इधर वसई विरार नाला सोपारा गया, ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये पाप तो उनका ही है। और इसलिए ये मुंबई को फिर वापस हमें मुंबई में लाने का काम हमारी महायुति सरकार कर रही है। जो प्रकल्प रुके पड़े हैं उसको आगे बढ़ाना, क्लस्टर को आगे बढ़ाना, ये काम हम कर रहे हैं। लोगों को घर देना, ये काम हम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास योजना है,
हमारी गृह निर्माण हाउसिंग पॉलिसी जो है, हमने नई हाउसिंग पॉलिसी बनाई है। जो वर्किंग वुमन जो है उनको, जो हमारी बहना है जो काम करती है, स्टूडेंट हॉस्टल है,